जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। जिस प्रकार से हमने जीएस का सिलेबस पूरे विस्तृत जानकारी दी, उसी प्रकार से हम मैथ्स का सिलेबस देते हैं तथा सटीक बुक आपको किस तरह से अध्ययन करना है और किस बुक का ज़्यादातर यूज करना है, प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाना है, कितने समय तक मैथ पढ़ना है, क्या करना है। आज हम आपकी सभी समस्याओं का निराकरण लेके आए हैं। आओ हम बात करते हैं। सबसे पहले आप वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, भिन्न, दशमलव भिन्न, घातांक, करड़ी और सरलीकरण। प्यारे बच्चों, ये जो 5 चैप्टर हैं, अगर ये आपके 5 चैप्टर सही हैं, अगर आपके ये 5 चैप्टर आपने मजबूत कर लिए तो ये मान के चलिए आपका अर्थमेटिक का पोर्शन पूरा मजबूत हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्या कि जब तक बच्चा की कैलकुलेशन जल्दी नहीं होती, अपना टाइम बीट नहीं कर पाता है। बच्चे को क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन टाइम के उसमें हड़बड़ा जाता है और क्वेश्चन अपने गलत कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि कम से कम आप 40 तक पहाड़े याद करें। 2 से लेके कम से कम 40 तक आपको वर्ग और वर्गमूल याद रहें। और 20 तक आपको घन और घनमूल याद रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इस चीज़ पर अगर आप काम कर लोगे कि जैसे वर्ग याद करना, घन याद करना, तो आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो आगे आने वाले एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत बड़ी समस्या बन के आएगी। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने यूपीएसआई का पेपर जो निकल के गया, इसमें क्वेश्चन टफ नहीं थे लेकिन कैलकुलेटिव थे। अगर कैलकुलेटिव मैथ को आपको करना है तो सबसे पहले आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। जब तक आपको घनमूल याद नहीं होगा, वर्गमूल याद नहीं होगा, वर्ग याद नहीं होगा, आपको पहाड़े याद नहीं होंगे, तो आप अपनी कैलकुलेशन की तीव्रता को नहीं बढ़ा सकते। जब तक आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी आप टाइम को बीट नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप इन पर काम करें। बहुत सारे फ्रेशर बच्चे होंगे, बहुत सारे एग्जाम देने वाले, काफ़ी एग्जाम देने वाले बच्चे होंगे, तो वो कह रहे होंगे नहीं हम तो इन चीज़ों पर काम किए। कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में कुछ जिस प्रकार से आपको काम करना चाहिए था वो आप अध्ययन नहीं कर पाए हो। यही कारण है कि आपको मैथ टफ लगता है, आपका मैथ में ज़्यादा टाइम लगता है, उसका एक ये मेन कारण बनता है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम, जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति की बात करते हैं। आप संख्या पद्धति चैप्टर आता है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ आता है, एवरेज आता है, एज रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं आता। एवरेज की बात करें, केवल कैलकुलेटिव आएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन, अगर हम ये पूरे 5 चैप्टर सही कर लेंगे और प्लस इस पर हम काम कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन अपने आप काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो आगे अर्थमेटिक में जैसे एवरेज हुआ, एज रिलेशन हुए, प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को तो कर लेते हैं लेकिन डिस्काउंट को छोड़ देते हैं या कम इस पर ध्यान देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो डिस्काउंट का चैप्टर है, इसमें से प्रत्येक सेट में मैंने देखा एक क्वेश्चन हर सेट में आया है। तो ये छोटे छोटे चैप्टरों को आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज से क्वेश्चन मिलता है आपको। एसआई से आपको क्वेश्चन मिलता है, यानी साधारण ब्याज से। सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन मिलता है। यहाँ से जो सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप सिक्के वाले क्वेश्चन पर काफ़ी अपना काम कीजिएगा। एलिगेशन यानी मिश्रण से क्वेश्चन मिलता है। साझेदारी से आपको क्वेश्चन मिलता है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन हैं, कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन हैं। रेलगाड़ी से मिलेगा आपको क्वेश्चन। नाव एवं धारा से क्वेश्चन मिलेगा। नल और टंकी से क्वेश्चन मिलता है आपको। समय और दूरी से क्वेश्चन मिलेगा।
समय और कार्य से क्वेश्चन मिलेगा। देखो क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन की बात करें तो 2D अभी तक आया है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप 3D पर भी काम कर लें हल्का पूरा, जिससे अगर पेपर में आता है तो हमको चीज़ें हमारे लिए टफ ना बने। तो 3D करें। और जो मैंने आपको पाई चार्ट और रेखा चार्ट अभी आपको लगाया है, जैसे देखो आप देख रहे होंगे कि जो यूपी पेट का एग्जाम आया है उसमें इतना टफ लेवल बना के चले, तो इस वजह से हम तो देखो यही कहेंगे कि जो चीज़ें हैं जो पेपर पूछ रहा है उन चीज़ों पे हम अपना पहले वर्क कर लें। अगर हम पहले काम कर लेंगे तो हमको बाद में परेशानियां नहीं आएंगी। पाई चार्ट हुआ या आपका रेखा चार्ट हुआ, इतना टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपका रिवीजन नहीं है, तो ये आपके पेपर में आपको बहुत ही टफ क्वेश्चन इसके लगेंगे। अगर आप पर इस पर काम किए हो, यानी आप इसका अध्ययन करते रहे हो, तो आपको ये चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा। प्यारे साथियों, अब ऑल ओवर बात आती है, बच्चे सोचते हैं हम किस बुक से पढ़ें। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी एक बुक को पकड़ लीजिए, कोई भी एक बुक ले लो। बुक की बात करें तो कोई भी एक बुक ले लो। मैं जो प्रीफर करूँगा या तो आप SD यादव, काफ़ी फेमस बुक है, या RS अग्रवाल, पुरानी बुक है RS अग्रवाल, इन दोनों बुकों में से किसी को ले लो। और आपको इनके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पलों को भी करें। अगर इसके बाद आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट खरीदें। प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट में टाइम लगाकर, यानी ऐसे नहीं कि 10 क्वेश्चन आपने अभी कर लिए, 10 खाना खाने के बाद कर रहे हो। एक्यूरेट टाइम लगाओ कि हम 20 क्वेश्चन में कितना मैथ्स में टाइम ले रहे हैं, कितने समय में हम 20 क्वेश्चन अपने कर पा रहे हैं। तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम टाइम बीट करोगे, जब आपको लगेगा हाँ मैं अपने 20 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में निकाल रहा हूँ, आपका मेरे प्यारे बच्चों कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। जिस दिन आपने टाइम को बीट करना शुरू कर दिया, 20 से 25 मिनट में आप अपना मैथ्स करने शुरू कर दिए, तो आपका सिलेक्शन फिर रुक नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, अपनी तैयारी को बरकरार करते रहिएगा। फॉर्म दिसंबर तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।